सब कीर्तन में लगे हैं। नरसी के साथ में उनके चेले लगे। उनके जो चेले थे, शिष्य थे, सब अंधे थे, किसी को दिखाई नहीं देता था। शिव शंकर और मैया पार्वती भी सत्संग में आई है कि देखे तो सही नरसी हमारी कैसी भक्ति कर रहा है। और वहाँ सत्संग चल रहा है घोर बियावान जंगल में। जय राधा रमण हरि बोल रे, 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 जय राधा रमण हरि बोल। भोलेनाथ प्रसन्न हुए उसकी भक्ति से और एक तूंबा देगा बजाने के लिए और टोपियां देंगे लगाने के लिए। टोपी और तुम्बी लेकर के नरसी जी अपने सत्संग में रहने लगे। गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन उनकी पत्नी बोली, आपके पिताजी का दिन है और श्राद्ध करना है, घर में कुछ है नहीं है। तब उन्होंने अपनी नाक की लौंग निकाली और कहा कि इसको बेच करके आना और कुछ सामान लेते आओ। नरसी सामान लेने चले गए। रास्ते में सत्संग हो रहा था और नरसी को जैसे एक भूख होती है ना भगवान के नाम की, कहाँ कौन सा श्राद्ध, कौन से पिताजी, मात्र नाचने लगे हैं हरि के नाम में। नरसी लगे हैं कीर्तन करने के लिए। अब कीर्तन करते करते समय हुआ। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरा भक्त कीर्तन में लगा है। ब्राह्मण घर में नौता खाने के लिए बैठे हैं। अब अगर इसको नहीं खिलाया तो बेइज्जती हो जाएगी और मेरे भक्त की बेइज्जती हुई तो मेरी बेइज्जती है। अपनी पत्नियों को साथ में लिया, रुक्मिणी को उठाया, सत्यभामा को लिया, चलो मेरे भक्त के यहाँ रसोई बनानी है। भक्त के यहाँ रसोई बनाने के लिए भोजन कर रहे हैं। नारद जी ने बीड़ा लेके गुणगान चल रहे हैं। मैया पार्वती, मैया रुक्मिणी आटा लगा रही है और भगवान कृष्ण साथ में पूरी सेक रहे हैं। पूरा उनका ग्रुप लगा हुआ है आज नरसी भक्त की रसोई में, ताकि उसकी लाज रह जाए। ब्राह्मणों के लिए चांदी की चौकी मंगवाई, सोने के लोटे और थाली करवाई और ब्राह्मणों को ये आदेश भी दे दिया कि भोजन करने के बाद सब अपने साथ ले जाना। अब तो ब्राह्मणों में भरमार हो गई, हल्ला हो गया। नरसी के यहाँ भोजन हो रहे हैं सोने की थाली में, लेकिन जो कुछ जिनको पता थी घर की स्थिति, वो कह रहे थे हमें पता है वहाँ खाने के लिए नहीं है, तुम कह रहे हो कि वहाँ सोने और चांदी की चौकी मिल रही है। ब्राह्मण आए, सुबह से संध्या तक भंडारा चला। सभी ब्राह्मण देवता दक्षिणा सहित भोजन करके चले गए। नरसी जी रात को 10 बजे पहुंचे हैं। उनकी पत्नी पैरों में गिर गई, जी बताओ तुम मुझे माल करते कमा कमा के धरो तुमने, आज निकलो वैसे हो। नरसी कह रहे कौन सा माल में समझ में ही ना नहीं आई कि आज आपने ब्राह्मणों को सोने की थाली और चांदी की चौकी दान में दी है। नरसी समझ गए कि आज मेरा कन्हैया मेरी लाज बचाने के लिए आया होगा। समय बढ़ा और उनकी बेटी की शादी आई। सास ननंद का घर था। वो बोले कि बेटी का विवाह है तो इनके मायके में कुछ खबर तो भिजवाई दो। ये तो हमें पता ही है कि कुछ लेने देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अब सास ने ऐसी बड़ी चिट्ठी लिखवाई, 1 मन सुपारी, 2 मन रोली। जो पंडित चिट्ठी लिख रहा था उसने कहा तुम करोगे क्या इसका? कछुनी करेंगे तो रोली पोत लेंगे घरे,
सिपाही ये बेची आवेंगे, आवे तो सही। और क्या लिखनो है कि और लिखो सोने की ईंट, इतना होए तो मैं यहाँ आवे नहीं, बिल्कुल नहीं आवे। अब बेटी के हृदय पर क्या बीतती है। रामा कोने में खड़ी खड़ी रो रही है कि मेरे पिता में घर में खाने के लाले पड़े हैं और मेरी सास इतना सामान लिखवा रही है। एक कोने में खड़ी रो रही है। चिट्ठी लेकर के जब पंडित जी और नाव ठाकर पहुंचे हैं तो वहां तो रोटी के लाले पड़े हैं। नरसी के दरवाजे पर पहुंचे कि आपके सामने आने से चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, रख दो कन्हैया के सामने। उन्होंने देखा नहीं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और कन्हैया के सामने चिट्ठी को रख दिया। चिट्ठी को रख दिया, कहीं से उनका इंतजाम भोजन का करवाया, दक्षिणा तो ऐसी वैसी मिल गई और वहां से चले आए। ब्याह की तैयारियां होने लगी। अब उनकी पत्नी कहती है ये तो बताओ बेटी के यहाँ विवाह है, भात बनने के लिए कुछ तुम्हारे पास है कि नहीं है? कि देवी मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो करेगा वो ऊपर वाला करेगा। और अपने शिष्यों की एक टोली मंगाई, सारे अंधे, सारे शिष्य अंधे थे और टोपी और लंगोटी लेकर के भात पहनाने के लिए जा रहे हैं, उनके पास कुछ देने के लिए नहीं है। अब जाए किस में, गाड़ी है नहीं है। एक साहूकार के पास गए, बूढ़े से बैल पकड़ा दिए, इनको ले जाओ। एक टूटी सी गाड़ी ली और उसको लेकर के चलने लगे। चलने लगे तो रास्ते में धीरे 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 चले जा रहे हैं। गोविंद बोले मेरा भक्त जा रहा है, टूटी गाड़ी है और बूढ़े बैल है, कैसे इनकी नैया पार होगी। मुरली मनोहर का नाम लेकर के वहां आए, मैं खाती हूँ, मुझे भी इस गाड़ी में बिठा लो, मैं बड़ई हूँ, तुम्हारी गाड़ी को मैं ऐसा कर दूंगा कि सरपट दौड़ी चली जाएगी। अरे भैया हमारे तो इसमें इंतजाम नहीं है, तुम इसे कहाँ बिठाऊं? और बैठो तो ठीक है, लेकिन रजाई फजाई को इंतजाम ना जाने जो सोच लियो। तो टूटी गाड़ी लेकर के नरसी जा रहे हैं कि टूटी टाटी गाड़ी, टूटी टाटी गाड़ी, और लेकर के चले तो कहने लगे हैं टूटी टाटी गाड़ी, बूढ़े वाले बेले आए गयो नरसी रे, बात गाए नरसी रे। टूटी टाटी गाड़ी आए गयो नरसी रे, बात गाए नरसी रे। गाड़ी है, बोले मैं तुमसे 1 रुपया बनवाई नहीं दूंगा, बस मुझे इसमें बिठा लो। कि तुम करोगे क्या? कि बस मैं तो ये देखूंगा कैसा भात भरेगा, और नहीं कछु करेंगे तो थाली में कछु डाल देंगे, थाली में तो डाल ही देंगे। सूरदास बोले महाराज ये तो अच्छी बात है, कम से कम भात भरेगा तो थाली में तो डालेगा। अब तो कन्हैया को गाड़ी में बिठा लिया और चले जा रहे हैं। चलते चलते रामा की ससुराल पहुंचे हैं। रामा की ससुराल पहुंचे, उन्होंने समझा हमारी आवभगत बड़ी अच्छी होगी, लेकिन उनको गौशाला में ठहरा दिया। गौशाला में ठहरा दिया। सुबह हुआ और कहा कि हमें नहाने के लिए पानी की आवश्यकता है। तब उनके समधी ने कहा तुम इतने भगवान के भक्त हो तो पानी अपने आप बरसा लो ना। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि नरसी के सारे सूरा और नरसी सहित बड़े भाव से स्नान हुआ।
अब लोग देख रहे हैं कि उसी गौशाला में बारिश हो रही है और कहीं बारिश नहीं है। ऐसा चमत्कार कन्हैया ने किया। तभी कन्हैया वहां पहुंचे और अपना रूप बदल करके फिर से पुनः आ रहे हैं। उधर उनकी सास और ननद उनको ताने दे रही हैं, तेरे बाप को है क्या, वो लेके क्या आएगा, बाबा जी है ले आएगा तू माता में और 4 सूरा। जब बेटी के हृदय पर व्यंग कोई कसता है तो उसे कटार सी लगती है। अपने माँ बाप के खिलाफ एक शब्द सुन नहीं सकती है, लेकिन मजबूरी ऐसी हो जाती है कि क्या करे, सुननी पड़ती है। वो कहती है बाबूजी, एक बेटी का संवाद क्या है। एक बेटी कहती है अपने पिता से, सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे कुसते मुझे माता ने बताया था। ले ले का नाम प्यार जताते थे बाबूजी, आते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरे आए और फ्रॉक भी आई। अपने लिए एक शर्ट तक ना लाए बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी का भाव क्या है, गरीबी का मारा एक पिता सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी जो बच्ची थी वो सगाई में लगा दी। क्या कहती है, सब कुछ तो आपने हमारे ऊपर निछावर कर दिया, अब क्या बताए आपके पास। कहते थे कि मेरा मन एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा। कपड़े भी गहने भी सामान सजोते, तैयारियां भी करते और छुप छुप के रोते। कर कर के याद अब तो रोते हो बाबूजी, क्या याद तुम्हें आती नहीं। बेटी का हृदय ऐसा भावुक होता है कि कितनी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अपने माता पिता के दुख के लिए वो अपने प्राण भी निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर में कौन सा सामान कहाँ रखा है गूगल की तरफ से पता है। पिताजी की दवाइयाँ कहाँ पर हैं, मम्मी की साड़ी कहाँ पर है, पिताजी के कुर्ते कौन से कपड़े पहन करके आज शादी में जाना है, मम्मी ये साड़ी पहन करके मत जाओ। कितना ध्यान रहता है बेटियों को। तो रामा एक कोने में खड़ी रो रही है और जल भरने के बहाने तालाब पर चली आई। या तो मैं इसमें गिर करके जान दे दूंगी या मेरा सावरा मेरी लाज बचाने आएगा। तो वृक्ष के नीचे कलश लेकर के बैठ गई और तोते से कहती है, भैया जरा देख तो सही मेरा कन्हैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तभी तोते ने कहा, बहन झीनी झीनी ओढ़ते गुलाल, आवे तो तेरो सावरो। बहना धूल उड़ रही है,
वो एक रथ दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है कहीं तेरा सावड़ा तो नहीं आ रहा। कि कौन कौन साथ में है जरा ये तो बता। कि झिनी झिनी ओढ़ते गुलाल रथ में तो बैठो सावरो। संग कौन कौन है? संग में रूपी मेरी नार राधा तो बैठी साथ में। संग में रूपी मेरी नार राधा तो बैठी साथ में। राधा और रुक्मिणी रथ में बैठी हुई है और आकर के वो रथ रामा के पास आकर के रुकता है और रुक्मिणी उतर करके अपनी ननद से भेंट करती है। देखो कहाँ देवी, कहाँ भगवान और कहाँ भक्त। रामा को अपनी बेटी मान करके उनको दुलार किया और कहा कि तुम सीधे अपने घर जाओ और चिंता मत करना, तेरा भात ऐसा भरा जाएगा कि सारे जूनागढ़ में हल्ला हो जाएगा। और कन्हैया अपनी पत्नियों को लेकर के रामा के दरवाजे पर पहुंचे हैं। गौशाला से नरसी को और सभी सूरदासों को उठाया है और वहां उनको भात बनाया है और कहा तू चिंता मत कर मेरी बहन, आज तेरा भाई सावलिया सेठ तेरे द्वार पर खड़ा है तो तेरे काम में कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि जब सावलिया सेठ और हारे का सहारा किसी का सहारा बनता है तो उसकी डूबती हुई नैया पार लगाता है। आज मैं तेरी वो नैया पार लगाने के लिए आया हूँ, तो क्या भाव है मेरे मोहन का, मेरे गोविंद का क्या भाव है? तो रमा कहती है अरे छोटी नगरी में शोर करे अयो नरसीले हमारे भात ले पियो। छोटी नगरी में अयो नरसीले हमारे भात ले पियो। छोटी नगरी में शोर करे अयो नरसीले समरे भात ले पियो। भात लेके तुमको छोटी नगरी में शोर करे अयो नरसीले समरी भात ले अयो।
बेटी को तो साड़ी। इतना जितना बात दिखाया था सब बता रही है, तुम्हारे पास हो तो भैया, लेकिन भैया मत ये बेइज्जती कराए हुए। अरे बुआ को लइयो गुलाबी की साड़ी, 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 बुआ को लइयो गुलाबी की साड़ी। और बिछुआ बिछुआ तो बजने अयो नरसीले, हमारी बात पे अयो नगरी में और हमारा ये छोटी नगरी में, अरे छोटी नगरी में सोरो अयो नरसीले, हमारी बात ले अयो। अरे हलवा मिलियो भैया तगड़ी मिलियो, हलवा मिलियो भैया तगड़ी मिलियो, हलवा मिलियो भैया तगड़ी मिलियो, हलवा मिलियो भैया तगड़ी मिलियो। और कमरे को तगड़ी लियो नरसीले, हमारी बात ले आइयो तगड़ी में सोर बजइयो, नरसी हमारे बात ले आइयो। अरे कानन के कुंडल भी तो मेरे लइयो, कानन के कुंडल भी तो मेरे लइयो, कानन के कुंडल भी ले आइयो, कानन के कुंडल ले आइयो। और हाथन की ये तो हाथन की, ये तो हाथन की चुड़िया लइयो मेरे नरसीले, हमारी बात ले आइयो। नदी को लियो हरियल साड़ी, नदी को लियो हरियल साड़ी, नदी को लियो भैया 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 हरियल साड़ी, नदी को लियो देखो हरियल साड़ी, नदी को लियो देखो हरियल साड़ी। और नंदी से भी थोड़ी मजाक में लिख दी उन्होंने, कह दिया हे भैया जगो बेटी को और लियो नरसीले, समझ बात ले आइयो, नगरी में सोर बजइयो, नरसी हमारा बात ले आइयो। छोटी नगरी में सोर बजइयो नरसीले, समझ बात ले
ऐसी राधे तुम भाषा में तो बड़ी आनंद आ रहा हो जिसमें वैसे नहीं आवे। सबसे ज्यादा बात माता बहनों को ही ज्यादा मिलता है। भैया ने तो गिलास मिल जाए या 10 रुपया मिलते हैं, इन्हें को साड़ी जन क्या क्या आता है। भैया बहुत खुश रहती है भैया। तो ऐसे इतनी वर्षा की धन की दौलत की मोरों की कि आज भी जूनागढ़ में कोई व्यक्ति गरीब नहीं है। जो सेठों को वरदान मिला था वो आजीवन कभी निर्धन न हो। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ सेठों की तो कोई बात ही नहीं है, एक से एक सेठ भामाशाह बैठे हुए हैं। सेठों की बात ऐसी बात नहीं है, सेठ कंजूस भी होती है। एक सेठ ने लक्ष्मी को तिजोरी में छुपा दिया और क्या कहता है लक्ष्मी से, दाता घर जाती तो कदर ऐसी ना होती, मेरे घर आई तो बधाई बाटे बावरी, खाने 10 खाने में छुपाए राखू, हो ना उदास यही मेरा चित्त चावरी। खाने में अलमारी में उमंग में भीतर दुबका कर रखे हो, ऐसा चित्त है मेरा। ओ खाऊं न खवाऊं मर जाऊं तो सिखाए जाऊं, बेटा और नातिन को अपन स्वभावरी, दमड़ी ना दऊं कभी स्वप्न में भिखारी को, कृपण कहे लक्ष्मी तू बैठी गीत गावरी। मैं खर्च नहीं करता हूँ, अलमारी में बिल्कुल बंद करके जाता हूँ। और भाई नाती नाती समझा जाए खर्च मत करिए बिल्कुल। तो सेठ जब धन इकट्ठा हुआ, अंतिम समय आया तो उन्होंने कहा कि जरा देख तो लूं मैं घरवाई कितना मैं प्यार करते हैं। मरने का नाटक कर लिया और अपने दोनों पैर आंगन में गड़े हुए खम्भे से लगा लिए, अंटा लगा के। अब तो साहब सभी देखने के लिए आए, अब क्या करें। पत्नी बोली ऐसा है खम्भे को मत तोड़ना, पाए बेशक काट दो। अब तो सेठ जी की आंखें खुली कि देखो तो सही धर्मपत्नी को कि पैर बेशक काट लो, मर तो गए ही और खम्भा टूट जाएगा तो बेमतलब पिलर खड़ा करेंगे फिर खर्चा होगा। तब उसने आंखें खोली, भगवान मैं इस जीवन को, इस गृहस्थ जीवन को त्याग के जा रहा हूँ। आज मेरी आंखों की बात मेरे सामने आ गई। ये रही भगवान के भक्तों की कथाएं। अब आगे कथाओं में प्रवेश करते हैं कि एक बार बृहस्पति गुरु जी का इंद्र की सभा में आगमन हुआ। इंद्र अपनी सभा में संगीत चल रहा था, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और उसने ध्यान नहीं दिया और गुरुजी का अपमान कर दिया। गुरुजी वहां से उठ करके चले आए, अंतर ध्यान हो गए और शुक्राचार्य जी को पता चला कि इनके गुरु रुष्ट हो गए। तब इंद्र ने कहा सभी देवताओं को बुलाया कि बृहस्पति गुरु हमारे रुष्ट हो गए हैं, क्या करें। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि तुम विश्व रूप को अपना गुरु बनाओ। विश्व रूप को गुरु बनाया। उनके 3 मुख थे, उनके 3 मुख थे। एक मुख से सोम रस पान करते थे और उनसे कहा एक मुख से देवताओं को आहुति देते और एक मुख से धीरे से असुरों को आहुति दे देते। इससे इंद्र देवता रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर के उन्होंने उनके हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में उन्हें ब्रह्म दोष लग गया। ब्रह्म हत्या कैसी है? ब्रह्म हत्या मुंह से बदबू आ रही है, केस खुले हुए हैं, गंदी सी साड़ी पहने हैं और इंद्र के पीछे पीछे भाग रही है। अब इंद्र क्या करे? तभी इन्होंने श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें 3 जगह में बट जाओ।
वृक्ष में, गोंद में और स्त्री में। तब तीनों ने कहा कि जब हमारा कोई दोष नहीं है तो इसके पाप हम क्यों लें। तब वृक्ष से कहा कि तुमने गोंद, तुम जब काटे जाओगे तो तुम पुनः प्रफुल्लित हो जाओगे। और स्त्री में रजस्वला मासिक धर्म की वरदान दिया और तुम सदा सौभाग्यवती और पुत्रवती रहोगी। जल में दिया, जल ने कहा कि तुम्हें जो काई को हटा करके स्नान करेगा तो शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार जब ब्रह्महत्या इंद्र के पीछे भागने लगी तब इंद्र कमल दंड में जाकर के एक तालाब में तपस्या करने लगे। कई वर्ष तपस्या करने के बाद में जब बाहर आए तब नारायण कवच से उनकी रक्षा की गई। लेकिन एक असुर था, वृत्तासुर, वो उनसे बदला लेने के लिए, युद्ध करने के लिए आया। युद्ध होने लगा। वृत्रासुर बहुत ही विशालकाय राक्षस था, उसे हरा पाना देवताओं के बस का रोग नहीं था। सभी भगवान विष्णु के शरण में गए, प्रभु ये बतलाइए कि इस वृत्तासुर से हमारी रक्षा कैसे हो। तब उन्होंने कहा कि दधीची ऋषि की हड्डियों से अगर वज्र बनाया जाए उस वज्र से इनकी हत्या हो सकती है। सभी देवता मिलकर के दधीची ऋषि के पास गए हैं और उनसे गुहार लगाई, हे प्रभु आपकी हड्डियां हम देवताओं के काम आ सकती हैं। दधीची ने कहा कि अगर मेरी हड्डियां देवों के काम आ जाएं तो इससे बड़ा और क्या साधन है। मैं तो खुद ही चाहता हूं कि मुझे देवताओं के काम में आने के लिए मेरी हड्डियां तो आए कम से कम, वरना जीव जल जाता है, राख होके चला जाता है। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी हड्डियों का वज्र बनाया। उधर दधीची ऋषि की जो पत्नी थी, गर्भावस्था के दौरान उन्होंने अपने बालक को पेट चीर के एक पीपल की गौख कहते हैं उसमें बिठा दिया। उस बालक का लालन पालन वृक्षों ने किया और वो मैया दधीची जी के साथ में सती हो गई। उस बालक का जो खान पान रहा पीपल के वृक्ष के कारण रहा, इसलिए उनका नाम विप्लाद पड़ा। अब हड्डियों को लेकर के जब आए, वज्र बनाया, वृत्तासुर संग्राम करने के लिए खड़ा हो गया। युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ, उसकी एक बाह, एक भुजा काट दी। एक भुजा काटने के बाद में जब इंद्र का वज्र नीचे गिर गया तब वृत्तासुर ने कहा कि अपना वज्र हटा लो, मैं निहत्थे पे वार नहीं करता हूं। तब इंद्र ने वज्र को उठाया और वृत्तासुर का वध किया। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, था तो वो क्रूर, लेकिन पिछले जन्म में बड़ा धर्मात्मा राजा था। चित्रकेतु नाम का ये राजा था। इसके कई रानियां थी लेकिन संतान नहीं थी, इस कारण बड़ा दुखी रहता था। जब तपस्या की, एक ऋषि ने इन्हें वरदान दिया। वरदान देने के बाद में एक रानी के एक पुत्र हुआ और पुत्र होने के बाद में कुछ रानियों ने ईर्ष्यावश उसे विष दे दिया और उस पुत्र को मार डाला। तभी वहां नारद और कश्यप ऋषि वेश बदल करके उनके यहाँ आए।
ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं उनके पास में और कहने लगे, राजन क्यों रोते हो? कि महाराज मेरे एक पुत्र था, वो भी किसी ने विष के कारण मार दिया, अब हम किसके सहारे रहेंगे? तब उन्होंने कहा, हम आपके पुत्र को लेकर के आए। तब पुत्र की आत्मा को बुलाया गया था। तब उसने कहा, कौन माता, कौन पिता, कौन बंधु, कोई किसी का नहीं है, जगत झूठा है, इसलिए मुझे इस प्रपंच में पढ़ना नहीं है। और यह कहकर वहां से चले आए और राजा चित्रकेतु तपस्या करने लगे। तपस्या करने के बाद में भगवान ने उनको अपना पार्षद बना लिया। पार्षद बना लिया। एक दिन विमान में भ्रमण कर रहा था, वहां देवताओं की सभा लगी थी। देखा कि भोलेनाथ अपनी पत्नी पार्वती को गोद में बैठे हुए हैं सभा में। तो चित्रकेतु को हंसी आ गई। ऐसे काम करने के लिए तो घर ही काफी है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को गोद में लेकर के बैठे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तभी मैया पार्वती ने श्राप दिया कि जा तू राक्षस हो जा, क्योंकि तू हमारी भावनाओं को समझा नहीं। इस कारण वो वृत्तासुर नाम का राक्षस बना और उसका उद्धार दधीची जी की हड्डियों से हुआ। जब विप्लव बड़े हुए, उनको पता चला कि मेरे पिताजी की किस प्रकार हत्या हुई, तब उन्होंने कहा कि शनि के दोष के कारण आपके पिता की मृत्यु हुई है। विप्लव जी शनि के पास गए और ऊपर से फेंक दिया और उनको लंगड़ा कर दिया और कहा कि 12 वर्ष से पहले किसी भी बालक की कुंडली में तू बैठा तो तू भी दोष का भागी होगा। इस प्रकार उसकी वरदान साबित हुआ। तभी श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, प्रभु क्या कोई ऐसा भी दीनहीन जिसकी पुकार सुनते हैं, जानवर हो पशु हो, क्या भगवान सभी की सुनते हैं? तब उन्होंने कहा कि एक बार एक गिराह और गज की कथा सुनाता हूं। जिस प्रकार संसार एक नदी है और हम लोग ग्राह रूप बनकर के इस नदी में रहते हैं, तो एक गज था, बड़ा ही विशाल उसका साम्राज्य था। जंगल के सारे शेर चीते सभी उससे डरते थे। कई उनकी हथनियां थी, पुत्र थे, परिवार था, बहुत सारा यश प्राप्त किया उसने। यश प्राप्त किया। एक बार अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए गया। सूंड में पानी भर करके अपने बच्चों के ऊपर फेंक रहा है, कभी पत्नियों के ऊपर फेंक रहा है। इस प्रकार वह जल क्रीड़ा करने लगा और जल क्रीड़ा करते करते उसका पैर एक भयानक ग्राह ने पकड़ लिया। अब तो सभी भाई बंधु सभी उसे खींचने में लगे हैं। क्या करें, हमारे पिताजी, हमारे पति, हमारे भाई ऐसी मुसीबत में है। सभी प्रयास कर रहे हैं निकालने का। कई दिन व्यतीत हो गए। बच्चे भूखे मारे रोने लगे। सारी पत्नियां कहती हैं, क्या करूं, धर्म संकट में हूं, अगर पति की नहीं सुनती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म भंग होता है, अगर पुत्रों की नहीं सुनती हूं तो एक माँ का धर्म भंग हो रहा है। बड़ी विकट परिस्थिति में उन हथनियों को डाल दिया। सारे भैया बंधु एक दिन रहे, 2 दिन रहे, कई वर्ष युद्ध होता रहा।
लेकिन होता क्या है, धीरे 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 सभी छोड़ करके चले जाते हैं। अंत में उनकी पत्नी बची है, पूरा भरपूर प्रयास कर रही है लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं। तब भगवान से कहता है, हे परमात्मा, अगर कभी मैंने कहीं भी किसी जन्म में भी हरि का नाम लिया हो, मैं नहीं जानता कि पूजा क्या है, भक्ति क्या है, मुझे तेरा नाम भी नहीं आता, अगर मेरी थोड़ी सी भक्ति कहीं भी किसी रूप में हो तो तुम मुझे बचाओ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ये मेरा नाम नहीं ले रहा है, वरना मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊं। उधर भोलेनाथ कहते हैं कि तू मेरा नाम लेकर के देख, मैं दौड़ा चला आऊंगा। तब विष्णु भगवान ने कहा कि जिस भक्त ने किसी का नाम नहीं लिया वो मुझे ही पुकार रहा है और पैर लगा रहा है गज भगवान को बुलाने के लिए। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन किसी का, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बुलाती है दुनिया, इशारों से कहने के बुलाती है दुनिया। देखो न कोई जग झूठा पसारा, देखो न कोई जग झूठा पसारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम है मुझको
प्राणों से प्यारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का जोड़ी गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गुण गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं मैं। सुबह शाम तुमको बिठाता रहूं मैं। सारे जहां का ये तू ही सहारा, सारे जहां का एक तू ही सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। ब्याज भी गमाया मैंने, मूल भी गमाया। ब्याज भी गमाया मैंने, फूल भी गमाया। बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। तो गज ने कहा, मैंने जिस परिवार के लिए इतना कुछ किया, अपने भाइयों के लिए इतना कुछ किया, अपनी संतान के लिए इतना कुछ किया, आज जब मेरा समय खराब है तो सभी भाई बंधु परिवार वाले कुटुंब वाले अड़ोसी पड़ोसी सब छोड़ के चले गए। विलाप कर रहा है कि देखो संसार के जीव को कितना स्वार्थ बस में होकर के अपने गृहस्थ जीवन में लगता है। तब भगवान से प्रार्थना की है, ओम नमो भगवते तस्मै यत चित्तात्मकम् पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय विधीमहि
भिन्न भिन्न रूप में नाटक करने वाले कन्हैया गोविंद, हे मेरे दाता अब मुझे बचा दो। मैं नहीं जानता मैं किसका नाम लूं, बस मेरे हृदय से पुकार है, जहां भी कोई इष्ट हो देव हो, मुझे आकर के इस संकट से बचाइए। न विद्यते यस्य च चर्म करम्बा न नाम रूपे गुण दोष एवा तथापि लोकाप्य संभवाय स्वमाया तन्यनुकाल मृच्छति। न उनके जन्म कर्म है, न नाप है, न रूप है, फिर उनके संबंध में गुण दोष की कल्पना कैसे करूं। फिर भी विश्व की सृष्टि तथा संहार करने के लिए जो समय समय पर इन सब को अपनी माया से स्वीकार कर लेता है, उन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। नमो नमस्ते किल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय स्वराग मंगनाय महारवाणे नमो पर्याय परायणाय। आप सब मूल के कारण है, आपका कोई कारण नहीं है। हे प्रभु मैं तो आपके सहारे हूँ। तुलसीदास जी का कहना है, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान ने स्तुति सुन करके गरुड़ से कहा, गरुड़ सवारी तैयार, जल्दी कहो, जल्दी मुझे ले चलो। तभी गरुड़ को अभिमान हो गया कि मेरे बिना भगवान कहीं जाते भी नहीं है। भगवान बोले, पहले तेरी मान मर्दन कर लो, बात तो बाद में देखेंगे। और उन्होंने एक छोटी उंगली गरुड़ के ऊपर रख दी और कहा, चलो उड़ो। तब छोटी उंगली का वजन गरुड़ नहीं सह पाया। तब भगवान से प्रार्थना की, हे परमात्मा मुझसे भूल हो गई जो मैंने अभिमान किया। और इस प्रकार भगवान श्री हरि गज के पास पहुंचे हैं। सुदर्शन चक्र से ग्राह का शीश काट करके गज को बचाया है। तब परीक्षित ने पूछा, श्री सुखदेव जी आप ये बताइए, गज पढ़ा लिखा भी नहीं था, फिर इसने श्लोकों की स्तुति कैसे की। तब उन्होंने कहा, गज पूर्व जन्म में इंद्रदम्न नाम का राजा था। एक समय वो राजपाट छोड़ करके भगवान का ध्यान करने के लिए वन में गया था। वहाँ अगस्त्य मुनि जब पधारे तो उसने उनका मान सम्मान नहीं किया, और इसी कारण ऋषि ने जड़ बुद्धि गज होने का, हाथी की तरह मस्त रहता था, इसलिए हाथी होने का शाप दिया। जब उस हाथी को ग्रह ने पकड़ा तब पूर्व जन्म के किए गए भजन का प्रताप से उसे उस स्तुति याद आ गई और उसने प्रभु को पुकार लिया तथा भगवान ने प्रसन्न होकर उसका उद्धार कर दिया और अपने धाम में स्व देह ले गए। तब गजेंद्र तो तेरा था, मेरा सरोवर का ब्रह्म शिव है तथा मेरे निवास स्थान का मेरा चक्र गदा आदि मेरे हैं। मेरे अवतार की लीलाओं का निर्मल कर दूंगा। सुखदेव जी बोले, परीक्षित जी इस प्रकार जो भी परम पावन चरित्र को श्रवण पान करता है
उसका मैं इसी प्रकार उद्धार कर देता हूँ। 5वें मनु का नाम है रेवत थे और 4थे मनु के सगे भाई थे। रेवत अपनी पुत्री रेवती को लेकर के ब्रह्मा जी की सभा में गई। रेवती बहुत बड़ी थी। ब्रह्मा जी की सभा में गए। ब्रह्मा जी अपने ताल मृदंग में मस्त थे। बोले इसके लिए कोई वर की तलाश के लिए हम आए थे। और वहां ब्रह्मा जी का एक दिन और हम लोगों के 4 युग बीत जाते हैं। तब ब्रह्मा जी को पता चला तो उन्होंने कहा, हे राजन, अब तो सृष्टि का समापन हो चुका है। अब द्वापर में भगवान कृष्ण और बलराम जब अवतार लेकर के आएंगे तब अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ करना। यह कहकर के वो पुनः चले आए। 4थे मनु के सगे भाई थे उस समय। इंद्र का नाम था विभु। शुभ्र ऋषि तथा उनकी पत्नी विकुंठा के यहाँ वैकुंठ नाम में अवतार लिया। 6ठे मनु का नाम चाक्षुष था और इंद्र का नाम था मंत्रदुम्न। इंद्र खाली वही इंद्र नहीं थे जिसको इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती थी, वही इंद्र पद मिल जाता था। स्वर्ग में प्राप्ति जिसने कर ली, स्वर्ग पर राज कर लिया, वो इंद्र था। अब एक दिन दुर्वासा ऋषि एक बगीचे में पहुंचे और वहां से एक सुंदर फूलों की माला लेकर के आए जो कभी कुमलाती नहीं थी। और उस माला को लेकर के चले आ रहे थे। रास्ते में इंद्रदेव से मुलाकात हुई और वह माला उन्होंने इंद्रदेव को दे दी। इंद्रदेव ने उस प्रसादी की माला का कोई मोल नहीं समझा और वह माला अपने ऐरावत हाथी की गर्दन में डाल दी। और उस ऐरावत हाथी ने अपने पैरों के नीचे कुचल करके उसे तोड़ दिया। दुर्वासा ऋषि का पुनः वहां से निकलना हुआ और जब देखा कि माला जो मैंने प्रसादी की दी थी वो टूट गई है, वो टूट गई है और श्राप दिया, जिस 3 लोक और 14 भुवन पर तुझे घमंड है, मैं तुझे आज से श्रीहीन होने का श्राप देता हूं। और श्राप दे करके वहां से चले गए। जब कोई विरोधी या पड़ोसी गलत काम होने वाला हो, पड़ोसी की कमी दिख गई हो तो कान लगा के बैठा रहता है। इसी प्रकार शुक्राचार्य जी तैयार बैठे थे कि इनको श्राप लग चुका है और तुम देवों पे आक्रमण कर दो। और असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। संग्राम होने लगा। राक्षसों ने पेड़ पहाड़ उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे। तीर की वर्षा कर रहे हैं, रक्त की वर्षा कर रहे हैं। देवता बड़े परेशान और भगवान विष्णु की शरण में गए कि राक्षसों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, हमें कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा कि तुम देवताओं से संधि कर लो। देवता बोले, देवताओं से संधि कैसे करें? कि उनसे कहना कि हम समुद्र मंथन करेंगे और उसमें जो अमृत निकलेगा उसको हम आपस में बांट लेंगे। और एक बात, उसमें वासुकी नाग नेति का काम करेंगे, जो रस्सी बनती है छाछ बनाने की, उसको नेति बोलते हैं। और तुम उनसे कहना कि हम मुख की तरफ लगेंगे। और राक्षस मूढ़ बुद्धि के होते हैं, जब वो तुमसे जिद करने लगे तो तुम पूंछ की साड़ लग जाना। सारी पट्टी पड़ा करके तैयार कर दिया। देवताओं के पास पहुंचे और राजा बलि से कहा कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं और समुद्र मंथन में जो भी निकलेगा वो हम आधा आधा बांट लेंगे।
वासुकी नाग की नेति बनाई, मंदराचल पर्वत को रई के रूप में बनाया। सभी देवता और दैत्य मंथन करने के लिए जैसे ही लगे थे, पर्वत नीचे जाने लगा। फिर भगवान के पास गए, प्रभु पर्वत समुद्र में नीचे जा रहा है। तब उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, और कच्छप रूप धारण करके और पर्वत के नीचे लग गई। बोलो कच्छप भगवान की। और कच्छप रूप लेकर के प्रभु एक रूप में यहाँ विराजमान है और दूसरे रूप में बैकुंठ में है। समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन होते होते समुद्र मंथन हुआ तो पहले निकला हलाहल नाम का विष। ऐसा विष जिसके निकलते ही कोलाहल मच गया। क्या करें, कहां जाएं? उस विष को किसको पान कराएं? तब सभी देवताओं ने कहा इस विष को भोले बाबा के पास ले चलो, वो ही इसको धारण कर सकते हैं। भोले बाबा के पास पहुंचे। महाराज हलाहल नाम का विष निकला है और कृपा करके हमें इस संकट से बचाइए। तो जैसे ही विष पान करने लगे, मैया पार्वती ने हाथ पकड़ लिया कि जब योजना बनाते हैं तब तो हमारे पति को पूछते नहीं है, और जब संकट आता है भजे भजे चले आवत हैं, हम नहीं पियन देंगे तुम्हें विष। और दूसरी बात, आपके हृदय में श्री राम विराजमान है, तो क्या उनको कष्ट नहीं होगा कि देवी मैं इस विष को कंठ ही में धारण कर लूंगा, अंदर नहीं जाने दूंगा। और उन्होंने कंठ में धारण किया। इस नाम से उनका नीलकंठ नाम पड़ा। भोले ओ भोले तू रूठा दिल